Oh, that's a massive shot. Down the center going short. Inzamam. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द मैच विनर। आज पाकिस्तान के लिए बड़ा ज़बरदस्त दिन था। बॉलर्स ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की, अटैक करते रहे सारे टाइम बांग्लादेश पे। कोई भी ऐसा मौका नहीं था कि जिस टाइम बांग्लादेश को पाकिस्तान के बॉलर्स ने अलाउ किया हो, स्पेशली पेस बैटरी ने, कि जी आप है ना रन्स है ना आराम से बना सकें। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है क्योंकि पाकिस्तान के पेस बैटरी में ना डे बाई डे है ना इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है मुझे, कि बेहतर से बेहतर होते जा रहे हैं। हाँ, एक बात ये भी सही है कि जो अपोजिशन है वो कोई इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये मैंने आपसे कल भी बताया था कि जिस तरह मैंने T20 देखा था तो मुझे नहीं तवक्को थी कि जो बांग्लादेश की टीम आएगी तो वो कोई इतनी अग्रेसिव टीम होगी या इतना अच्छा कोई उनका कम्बिनेशन है। मेरा नहीं ख्याल कि जी बांग्लादेश है ना स्ट्रगल कर रहा है ये भी। तो बिल्कुल आगे से कोई मजम्मत नज़र नहीं आई कि जी हमारी पेस बैटरी के ख़िलाफ़ कहीं भी कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आया जिस तरह खेलते हुए। लेकिन हमारे बॉलर्स को क्रेडिट जाना चाहिए, जिस तरह शाहीन बॉलिंग कर रहा है और जिस एग्रेशन के साथ बॉलिंग कर रहा है। मैं महसूस कर रहा हूँ कि ये डे बाई डे बेहतर से बेहतर होता जा रहा है, कि जो बहुत अच्छी चीज़ है। और जो नसीम शाह है, ठीक है उसने विकटें नहीं ली, लेकिन यह कि जो उसकी एग्रेशन थी और जिस तरह वो बैट्समैनों पे हमला कर रहा था, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। ये फास्ट बॉलर्स में होनी चाहिए। और तीसरा बॉलर जो हमारा स्टडी बॉलर है और जिसको मैं बहुत कंसीडर करता हूँ कि जी वो अब्बास है, कि अब्बास है ना किसी भी टाइम बैट्समैन को है ना रन्स नहीं करने देता। कंजूस बॉलर है क्योंकि जी जिस बिल्कुल रन्स देने पे तैयार नहीं होता। इस तरह के बॉलर है ना दूसरी टीम के बैट्समैनों को बहुत ज़्यादा प्रेशर में लेके आते हैं। तो ये सारों इस तरह का बॉलर टीम में होना ये एक ब्लेसिंग है टीम के लिए। ये अलाउ करता है दूसरे बॉलर्स को कि जी वो दूसरी टीम पे हमला कर सकें। ऐसे बॉलर एक एंड से ना पूरा दिन भी बॉलिंग कर लेते हैं कि जी सारे टाइम है ना बैट्समैन को अलाउ नहीं करते रन्स के लिए। तो जो बहुत अच्छी चीज़ है कि अब्बास ने 2 आउट भी किए। इकॉनमी अगर उसके देख लें कि 17-18 ओवरों में उसने 20 से 21 रन्स दिए, कि किसी भी टाइम बैट्समैन को अलाउ नहीं किया रन्स करने के लिए। और हारिस सोहेल गुड लक है कि जी 6 ओवरों में 11 रन्स दे के 2 आउट कर लिए। ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि अगर टीम में इस तरह का कोई बॉलर हो तो मेन बॉलर्स को रेस्ट मिल जाता है या ब्रेक थ्रू के लिए इस तरह का बॉलर मिल जाता है। ये बड़ी अच्छी चीज़ है। जो पाकिस्तान की बॉलिंग में वरी वाली चीज़ है ना वो है यासिर शाह। कि अगर पिछले 5 साल से अगर मैं यासिर शाह की परफॉर्मेंस देखूं, अगर पाकिस्तान जितने भी टेस्ट मैच जीता है उसमें से 90% में मेरे ख़्याल में यासिर शाह का मेन रोल रहा होगा, क्योंकि जी इसने दूसरी टीम को खेलने नहीं दिया या आउट किया है या मेन रोल इसका रहा है। तो अब है ना यासिर का वाला मैजिक हमें नज़र नहीं आ रहा, वाली चीज़ नज़र नहीं आ रही। तो मैं आज इसकी बॉलिंग देख रहा था तो मुझे ये वाला एहसास हुआ कि यासिर की बॉलिंग में कोई चीज़ कमी नहीं है, लेकिन इसकी जो सा बॉडी का पॉजिटिवनेस है ना वो थोड़ी सी मुझे कम नज़र आई, या इसका कॉन्फिडेंस कम नज़र आया। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह यासिर मेंटली तौर पे ना उधर नहीं है कि जहाँ उसको होना चाहिए था, कि जी कोई प्रॉब्लम इसके साथ चल रही है, कोई ऐसी चीज़ है। वरना मैं ये हमारा ग्रेट बॉलर है, तो ऐसा नहीं है कि जी ये थोड़े से अरसे में ख़त्म हो जाए। मेरे ख्याल में कोई प्रॉब्लम है, हमें जिसको देखना चाहिए। Oh, that's a massive shot. Down the center going short. Inzamam.